तो चलिए पढ़ लेते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। ठीक है, जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल से होकर के गुजरती हैं तो वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कणों द्वारा टकरा करके चारों दिशाओं में फैल जाती हैं। इस घटना को हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अब वास्तव में प्रकाश का प्रकीर्णन क्यों होता है इसको समझ लेते हैं। ठीक है, हम जानते हैं वायुमंडल में बहुत सारे छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। ठीक है, जो धूल के कण होंगे, धुएं के कण हो सकते हैं, जल के कण हो सकते हैं, या फिर विभिन्न प्रकार की जो गैसें पाई जाती हैं उन गैसों के भी कण हो सकते हैं। जब प्रकाश ठीक है सूर्य से आकर के उस कणों पर पड़ता है ठीक है, तो कण क्या करते हैं, प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, अपने अंदर अवशोषित कर लेंगे। फिर अवशोषित करने के बाद फिर उसका उत्सर्जन करते हैं। जब उत्सर्जन करते हैं तो चारों दिशाओं में प्रकाश निकलने लगता है। यानी जो कण अवशोषित किए रहते हैं प्रकाश को, जब उत्सर्जन करेंगे तो चारों दिशाओं में उत्सर्जित करेंगे। ठीक है, इस तरह से प्रकाश देख रहे हैं चारों दिशाओं में फैल जा रहा है। इसी घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। ठीक है, अब ये प्रकाश का प्रकीर्णन कैसे होता है इसको अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं। हम जानते हैं जो सूर्य का प्रकाश होता है उसमें 7 रंग होते हैं। ठीक है, यानी वो 7 रंगों से मिलकर के बना होता है। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं वर्ड भी 6 पढ़ में। ठीक है, यदि उस वीडियो आप लोग नहीं देखें तो उसको जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम जानते हैं सूर्य के प्रकाश में क्या रंग होता है, 7 रंग होता है। अब इन 7 रंगों में से कोई जरूरी नहीं है कि 7 रंग एक समान रूप से प्रकीर्णित हो, यानी एक समान रूप से फैल जाए, नहीं। ठीक है, ये डिपेंड करता है, प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है ना वो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर डिपेंड करता है। ठीक है, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लॉर्ड रेले। ठीक है, उन्होंने एक नियम दिया था लॉर्ड रेले के अनुसार। ठीक है, जो प्रकीर्णन होता है, ठीक है, जो प्रकीर्णन होता है, ठीक है, वो 1/λ के बटे मतलब लैम्डा के घात 4 के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। मतलब लैम्डा को बोलते हैं हम लोग तरंगदैर्घ्य। ठीक है, यानी जो प्रकाश का प्रकीर्णन होगा ना वो उसके तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होगा। नहीं समझ में आया होगा, अब से समझिए, ध्यान सुनिएगा। यानी सिंपल सी बात में वो ये बताए थे कि जिस रंग का मतलब तरंगदैर्घ्य ठीक है ज्यादा रहेगा उसका प्रकीर्णन कम होगा, और जिस रंग का तरंगदैर्घ्य कम रहेगा उसका प्रकीर्णन ज्यादा रहेगा। यह नियम कहता है कौन सा रेले का। ठीक है, तो इसको देख करके घबराइएगा मत। ये नियम ये सिंपल सी बात कहता है कि जिस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कम प्रकीर्णन ज्यादा, यदि तरंगदैर्घ्य ज्यादा तो प्रकीर्णन कम। यही नियम है, कौन सी, ए वाला। इसको कौन दिए थे, लॉर्ड रेले नामक एक वैज्ञानिक दिए थे। ठीक है, इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम जानते हैं प्रकाश 7 रंगों से जो मिलके बना होता है ना, उस प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है ना, श्वेत प्रकाश का तरंगदैर्घ्य वो 4000 से 8000 के बीच में होता है, या फिर 3900 से 7800 के बीच में होता है। ठीक है, किसी किताब में 3900 से 7800 देता है, किसी में 4 से 8000 देता है। तो उसमें हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, पढ़े होंगे या फिर जान लीजिए। ठीक है ना, यानी उसमें से जो लाल रंग होता है ना उसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, लगभग 8-8000 के आसपास, 7800 के आसपास। ठीक है ना, लेकिन उसमें जो बैगनी रंग होता है, ठीक है ना, जो उसमें बैगनी रंग होता है उसका कौन सी तरंगदैर्घ्य बहुत कम होता है। सबसे नीचे कौन रहता है, बैगनी रहता है। तो बैगनी वाले का तरंगदैर्घ्य कम और लाल वाले का तरंगदैर्घ्य ज्यादा। जब जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा उसका प्रकीर्णन कम, और जिसका तरंगदैर्घ्य कम उसका प्रकीर्णन ज्यादा। इस नियम से तो बताइए, जब लाल वाले का कौन सी तरंगदैर्घ्य ज्यादा है तो लाल वाले का प्रकीर्णन कम होगा। बैगनी वाले का कौन सी तरंगदैर्घ्य कम है तो बैगनी वाले का प्रकीर्णन ज्यादा होगा, बैगनी, उसके बाद नीला। ठीक है, इन दोनों का प्रकीर्णन बहुत ज्यादा होता है। सबसे कम किसका होता है, लाल का होता है। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी ठीक है प्रकाश का जो प्रकीर्णन होगा उसके तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करेगा। ठीक है ना, अब आगे हम लोग पढ़ लेते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित कुछ घटनाओं के बारे में। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे टिंडल प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है इसके बारे में पढ़ेंगे, सूर्य सुबह और शाम को लाल क्यों दिखाई देता है इसके बारे में पढ़ेंगे, बादल श्वेत क्यों दिखाई देते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो खतरे का संकेत होता है लाल क्यों होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, चलिए इन सब के बारे में हम लोग अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं। पहला कौन सी है, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, ठीक है, जब प्रकाश की किरणों को है, पहले पढ़ लेते हैं टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। जब प्रकाश की किरणों को किसी कोलाइडी माध्यम से, किसी कोलाइडी विलयन में से हम लोग गुजारते हैं। ठीक है ना, जब प्रकाश की किरणों को कहाँ से, कोलाइडी विलयन में से गुजारते हैं तो कोलाइडी विलयन के कणों द्वारा ठीक प्रकाश का क्या किया कर दिया जाता है,
प्रकीर्णन हो जाता है। जब प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा ना तो प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है कि प्रकाश कौन रास्ते जा रहा है। इसी घटना को हम लोग बोलते हैं कौन सी, टिंडल प्रभाव। ये टिंडल प्रभाव सब लोग देखे होंगे। कैसे, पहले समझ लीजिए कोलाइडी विलयन का नाम लिए हैं, इसको भी समझ लीजिए। यानी एक ऐसा विलयन जिसके कण बहुत छोटे छोटे होते हैं उसे क्या बोलते हैं, कोलाइडी विलयन, ठीक ना। यानी कोलाइडी विलयन में जो कण होते हैं ना उसका आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा, तो उसे बोलेंगे कोलाइडी विलयन। बहुत छोटे छोटे होते हैं इसके कण, ठीक। जब छोटे छोटे कणों पे जब प्रकाश पड़ेगा ना तो चारों दिशाओं में फैलने लगेगा। अब जिधर से प्रकाश जाएगा उसके मार्ग में जितने भी कण पड़ेंगे छोटे छोटे, वो प्रकाश को फैला देंगे, यानी प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगेगा। इसी को बोलते हैं कौन सी, टिंडल प्रभाव। ये आप लोग देखे होंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई खिड़की उड़की है, कमरे में अंधेरा रहे, बाहर से कोई टार्च, मान लीजिए चाहे सूर्य का प्रकाश आ रहा है या फिर टार्च बाहर से जला देंगे आप लोग, तो देखेंगे कि पतला सा ऐसा प्रकाश जाता हुआ दिखाई देगा उस खिड़की के रास्ते, मौका के रास्ते प्रकाश जहाँ से जाता है उसमें देखेंगे बहुत छोटे छोटे कण ऐसे उड़ते रहते हैं। तो उन कणों के द्वारा ये देख रहे हैं प्रकाश का मार्ग दिखाई दे रहा है। इसी घटना को बोलते हैं कौन सी, टिंडल प्रभाव। या फिर आप लोग जंगल उंगल में गए होंगे सुबह के समय में, कभी भी सुबह दोपहर शाम जब धूप उगा रहता था, जब जंगल में जाते हैं तो ऊपर से देखते हैं जो प्रकाश आता है ना तो ऐसा आते हुए प्रतीत होगा, आदमी आते हुए दिखाई देगा प्रकाश, ऐसा प्रतीत होगा कि प्रकाश मतलब जिधर से प्रकाश आता है उसका, ठीक है, ऐसा प्रतीत होगा प्रकाश ऐसा आ रहा है, प्रकाश का मार्ग दिखाई देगा, प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। तो इसी घटना को बोलते हैं कौन सी, टिंडल प्रभाव बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये भी देखिए किसका एग्जाम्पल है, प्रकाश के प्रकीर्णन का। दूसरा देखिए, इस टिंडल प्रभाव को और कहीं भी आप देख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप, ठीक है, कोई भी कोलाइडी विलयन रहेगा उसमें टॉर्च बार देंगे ना तो प्रकाश का मार्ग दिखाई देगा, उसी को बोलते हैं कौन सी, टिंडल प्रभाव। फिर अगला कौन सी है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला इसलिए दिखाई देता है, ये बताया है, वायुमंडल में बहुत सारे छोटे छोटे क्या हैं, धूल के या फिर गैस के कण हैं, इस पर प्रकाश पड़ता है, चार दिशाओं में फैल जाता है। लेकिन नीला क्यों दिखाई देता है, इसका भी रीजन है। हम जानते हैं नीले रंग और बैगनी रंग का कौन सी जो तरंगदैर्ध्य वो बहुत कम है। जब तरंगदैर्ध्य बहुत कम रहेगा तो प्रकीर्णन ज़्यादा होगा। अब इसमें भी बैगनी वाले का सबसे कम कौन सी होता है, तरंगदैर्ध्य, लेकिन आसमान तो नीला दिखाई देता है, बैगनी नहीं दिखाई देता है। तो इसका एक रीजन ये भी है, ठीक है, जो नीले रंग की प्रकाश की तीव्रता होती है ना बैगनी वाले से ज़्यादा होता है, इसलिए नीला वाला ज़्यादा तेज फैल जाता है कहाँ पर, वायुमंडल में, इसलिए आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, ठीक है ना। यानी एक चीज़ और समझ लीजिए कि नीले रंग और बैगनी रंग का जो प्रकीर्णन होने की क्षमता है ना, मतलब प्रकीर्णन होने की जो क्षमता है वो लाल रंग का 20 गुना ज़्यादा होता है प्रकीर्णन, ठीक है। लाल रंग के 20 गुना ज़्यादा प्रकीर्णन किसका होता है, नीले और बैगनी रंग का। बैगनी इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि बैगनी से भी ज़्यादा तीव्रता किसका है, नीले वाले का, इसलिए पूरा का आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला ही नीला दिखाई देता है, ठीक है। इसका एक कारण और भी माना जाता है, आकाश नीला दिखाई देता है, ठीक है। चलिए छोड़िए उसको, हम लोग चैप्टर 60 के नहीं पढ़ेंगे। चलिए, तो देखिए आकाश नीला क्यों दिखाई देता है ये भी हम लोग समझ लिए। तीसरा कौन सी, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा दिखाई देता है, लाल। यानी सुबह को आप लोग सूर्य को देखेंगे लाल दिखाई देगा, शाम को लाल दिखाई देगा, लेकिन दोपहर को श्वेत दिखाई देता है, इसका भी रीजन है। अच्छा बताइए, जब सुबह में सूर्य निकलता है तो सूर्य की दूरी बहुत ज़्यादा रहता है, सूर्य बहुत दूर आता है। शाम को जब सूर्यास्त होता है तो सूर्य बहुत दूर रहता है, लेकिन दोपहर में देखेंगे एकदम सर के ऊपर रहता है। इसका मतलब सुबह में जो प्रकाश आती है सूर्य से तो ज़्यादा दूरी तय करना पड़ता है, शाम को भी ज़्यादा दूरी तय करना पड़ता है, लेकिन दोपहर में ज़्यादा दूरी तय नहीं करना पड़ता है। अब देखिए, जब प्रकाश बहुत दूर से आएगा तो उसके मार्ग में बहुत सारे छोटे छोटे धूल के कण पड़ेंगे, तो बहुत ज़्यादा प्रकाश का प्रकीर्णन होगा। जब बहुत ज़्यादा प्रकाश का प्रकीर्णन होगा तो बताइए किस रंग का प्रकीर्णन ज़्यादा होगा, ठीक है, जिसकी तरंगदैर्ध्य क्या है, ज़्यादा है, जिसका तरंगदैर्ध्य कौन सी है, हाँ, जिसका तरंगदैर्ध्य ज़्यादा है उसका प्रकीर्णन कम होगा, और जिसका तरंगदैर्ध्य कम है उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होगा। ये हम बात आपको बताया ना। तो बताइए सभी रंगों का तरंगदैर्ध्य, मतलब सभी रंगों में किसका तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है, तो लाल वाले का तरंगदैर्ध्य ज़्यादा है तो प्रकीर्णन कम, मतलब, और बाकी रंगों का तरंगदैर्ध्य कम तो प्रकीर्णन ज़्यादा। तो और जो भी रंग रहते हैं वो रास्ते में आते आते सब धूल के कणों द्वारा क्या होते हैं, इधर उधर फैल जाती हैं,
बाकी बचता कौन है, खाली लाल वाला। क्यों? क्योंकि उसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है, इसलिए लाल वाला खाली हमारी आंखों तक पहुंच पाता है। हम कहते हैं सूर्य कैसा है, लाल लाल दिखाई दे रहा है। लेकिन वहाँ से सुबह के समय में सूर्य कैसा, मतलब वहाँ सुबह के समय में जो भी सूर्य से प्रकाश निकला होगा उनमें से 7 रंग निकला, लेकिन हमारे तक पहुँचा कौन, लाल, इसलिए हमको लाल दिखाई दिया। यही सेम कंडीशन शाम के समय भी होता है। शाम के समय में दूरी ज़्यादा रहता है तो प्रकाश को आने में बहुत दूरी तय करना पड़ता है, तो अन्य रंग बताइए फैल जाते हैं रास्ते में, खाली पहुँचता कौन सा है, लाल वाला, क्योंकि उसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है, इसलिए लाल हमको दिखाई देता है सूर्य। लेकिन दोपहर में देखिए सर के ऊपर आता, वहाँ से दन प्रकाश निकलेगा, हम लोग के ऊपर आ जाएगा। अब बताइए वहाँ से 7 रंग निकला, दूरी कम है, 7 का 7 पहुँचे आए हम लोग के पास, इसलिए दोपहर में सूर्य कैसा दिखाई देता है, श्वेत, क्योंकि 7 रंग आ जाता है और 7 रंग मिलता है तो क्या बनता है, श्वेत बनता है। ठीक, ये भी पढ़ लिए। खतरे का संकेत लाल क्यों होता है, क्यों? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है, लाल वाला बहुत दूर तक दिखाई देगा, ठीक है, बहुत दूर से लाल प्रकाश आएगा तो हम लोग देख पाएंगे, हाँ खतरे का संकेत, इसलिए लाल बनाया जाता है ताकि दुर्घटना दूर से ही पता चल जाए। अब बताइए बादल का श्वेत दिखाई देना, अब देखे होंगे आकाश में जो बादल उड़ते हैं वो तो श्वेत दिखाई देते हैं, ये क्यों? अभी हम आपको बताएं प्रकाश का प्रकीर्णन होने के लिए, ठीक है, जो वायुमंडल में जो भी धूल उल के कण हैं वो बहुत छोटे छोटे होने चाहिए, बहुत छोटे छोटे होंगे तभी प्रकाश का प्रकीर्णन होगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए जो बादल होते हैं, बादल में तो जल की बूंदें रहती हैं, जल की बूंदें बड़ी बड़ी होती हैं, जल की बूंदें जब बड़ी बड़ी होती हैं, अब बताइए वो भी प्रकाश को प्रकीर्णित करती हैं, लेकिन जब उसमें प्रकाश पड़ता है ना तो सभी रंगों का प्रकीर्णन कर देती हैं, सभी रंगों के एक बराबर माध्यम, मतलब एक बराबर रूप से फैला देती हैं। तो इसलिए जब सभी रंग फैलेंगे तो सभी रंग मिलकर क्या होता है, श्वेत रंग बनता है, इसलिए बादल कैसे दिखाई देते हैं, श्वेत दिखाई देते हैं। बादल कैसे दिखाई देते हैं, श्वेत दिखाई देते हैं। आप लोग सुने होंगे कि अंतरिक्ष से देखने पर, मतलब अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। क्यों अंतरिक्ष काला दिखाई देता है, मतलब अंतरिक्ष काला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि अंतरिक्ष में धूल के कण हैं ही नहीं। जब धूल के कण हैं ही नहीं, कोई भी गैस भी नहीं है, तो वहाँ पर बताइए प्रकाश का प्रकीर्णन हो नहीं पाता है, इसलिए पूरा अंतरिक्ष कैसे दिखाई देता है, ब्लैक ब्लैक, काला काला दिखाई देता है, ठीक है। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल रहा किसका, प्रकाश का प्रकीर्णन का, ठीक है। यहाँ से हम लोग का एक चैप्टर खत्म हो गया, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ठीक है। अब हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।